तो भाई फाइनली सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी देख ली, जिसके बारे में अगर कम शब्दों में कहना चाहूँ तो ये काफी बढ़िया एक्शन मूवी है। इग्नोरिंग द फैक्ट कि इसमें भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भारी भरकम योगदान है। इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका एक्शन और सस्पेंस एलिमेंट काफी बढ़िया लगा। बॉलीवुड पिक्चरों ने पाकिस्तान को इतना हाइप अप कर दिया भाई, अब तो लगता है कि अब अपन को भी पाकिस्तान जाने को ही पड़ेगा मैन। अब अगर तुम एक्शन मूवीज के फैन और तुमने पहले से ही काफी सारी एक्शन मूवीज देखी हैं, तो उनमें से कई सारी मूवीज की तुम्हें याद दिला देगी। जैसे भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा का फाइटिंग स्टाइल, उसे देख के पक्का तुम्हें जॉन विक की याद आने वाली है। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जॉन विक का लेवल ही अलग है, लेकिन फिर भी इसका एक्शन काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस लगता है उस पिक्चर से। आगे इसके बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी कहानी का प्रमाइसेस जान लेते हैं। एंड डोंट वरी, कोई भी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। मेजॉरिटी इसकी कहानी वही है जो हमने ट्रेलर रिव्यू वाले वीडियो में प्रेडिक्ट की थी, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिताजी एक योद्धा नाम की स्पेशल टास्क फोर्स में होते हैं और वो योद्धा टास्क फोर्स के पहले बैच के सिपाही थे। अपने फादर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होने की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर भी अपने फादर की तरह ही योद्धा टास्क फोर्स में जाना चाहता है। एक दिन उसके फादर किसी मिशन पर शहीद हो जाते हैं। अब इसी के बाद एक्चुअल कहानी शुरू होती है, जिसमें हमारा हीरो फौजी बन चुका है और एक स्पेशल मिशन पर गया है लोगों को बचाने। और क्योंकि हमारा हीरो है, वो कूद जाता है आतंकवादियों से अकेला लड़ने, जहाँ वो लोगों को बचा भी लेता है। लेकिन सीनियर्स बीइंग सीनियर्स, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुमने हमारे ऑर्डर्स क्यों नहीं माने। जहाँ से योद्धा टास्क फोर्स ऑपरेट करती है, वहीं किसी और डिपार्टमेंट में हीरो की बीवी भी काम करती है, यानी हमारी हीरोइन राशि खन्ना। योद्धा टास्क फोर्स को या तो काफी बड़े मिशन दिए जाते हैं और मिशन नहीं होते हैं तो वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। इसी तरह सिद्धार्थ मल्होत्रा की ड्यूटी लगती है एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ जो फ्लाइट से कहीं जा रहे होते हैं। एंड देन ये फ्लाइट हाईजैक हो जाती है। ऊपर से सिद्धार्थ मल्होत्रा को ऑर्डर्स होते हैं कि वो अभी कोई भी एक्शन ला ले, क्योंकि सरकार हाईजैकर से नेगोशिएशन करना चाहती थी। बट आपको पता ही है कि हमारा हीरो किसी का ऑर्डर्स नहीं मानता, वो खुद ही अकेले ही मिशन शुरू कर देता है। मगर बैकअप ना मिलने की वजह से हीरो साइंटिस्ट और बाकी सिविलियंस को नहीं बचा पाता और फाइट के दौरान हीरो प्लेन से बाहर गिर जाता है। इसके बाद हाईजैकर्स की डिमांड्स भी पूरी हो जाती हैं और वो साइंटिस्ट को भी मार देते हैं। और सारा देश इन सब का जिम्मेदार योद्धा टास्क फोर्स को मानता है और जिस वजह से योद्धा टास्क फोर्स को बंद कर दिया जाता है और हीरो पर इंक्वायरी चलती है कि वो किसी के भी ऑर्डर्स नहीं मानता। काफी सालों तक इंक्वायरी चलने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा की ड्यूटी फ्लाइट ऑफिसर के तौर पे लगती है और भाई की किस्मत देखो, ये फ्लाइट भी हाईजैक हो जाती है। ये पूरी कहानी फर्स्ट हाफ की है, लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है ये कहानी अलग ही मोड़ ले लेती है। सेकंड हाफ से ये पिक्चर आपको सस्पेंस थ्रिलर फील होने लगेगी। अब बिना स्पॉइलर के सेकंड हाफ की कहानी बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना बता देता हूँ कि पिक्चर का असली मजा सेकंड हाफ के प्लेन वाले सेगमेंट में ही है। मतलब जितनी देर प्लेन हाईजैक होके हवा में है, और वहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारा हीरो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पहुंचा कैसे। अब देखो, इस पिक्चर का मेन एलिमेंट इसका एक्शन है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारी अच्छी चीजें और खराब चीजें भी हैं। पहला तो इसका एक्शन काफी कमाल का है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा की बंदूक पकड़ने के स्टाइल से मुझे बार बार जॉन विक की याद आ रही थी। और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस से एक्सट्रैक्शन की। एक्शन को शूट करने के लिए कैमरा वर्क काफी बेहतरीन यूज किया है। जैसा हम हॉलीवुड की पिक्चरों में देखते हैं कि कैमरा रैपिडली पंच को फॉलो कर रहा है, पिक्चर में ऐसा हर दो पल में एक्शन नहीं है, लेकिन जितना भी है वो देखने के लिए सफिशिएंट है। दूसरी सही चीज ये भी थी कि लव स्टोरी दिखाने के लिए फालतू का टाइम नहीं लिया है और ये ऑड भी फील नहीं होता, क्योंकि हीरोइन हीरो की बीवी है। अगर वो उसकी लवर होती तो उनके रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए टाइम भी देना पड़ता। अच्छा हुआ इसके डायलॉग सही थे, क्योंकि आजकल पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए ऐसे क्रिंज डायलॉग भर देते हैं कि पूछो मत। म्यूजिक भी ठीक ही था, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़िया होता तो अभी तक याद होता। एमी वर्क का एक गाना है भाई जो मुझे बहुत सही लगा, उसकी प्लेसमेंट बहुत सही थी। गाने के साथ साथ कहानी भी प्रोग्रेस होती है और कहानी पर गाने का एक एक शब्द सूट होता है। अब इसकी खामियों की बात करें तो सबसे पहले इसका वीएफएक्स और सीजीआई जो है तो ठीक ठाक, लेकिन इनकंसिस्टेंट। एग्जांपल के लिए सेकंड हाफ में जो प्लेन हाईजैक वाला सीन है उसमें राइट इंजन में आग लग चुकी है। काफी देर तक वो आग लगी रहती है, लेकिन जब प्लेन लैंडिंग करता है तब उसमें कोई आग नहीं, आग तो छोड़ो धुआं भी नहीं। और दूसरी चीज है भाई फिर से पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और देश का नाम रख दिया होता और स्टोरी यही भी रहती तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। खुद ही सारे सिनेरियो को शिफ्ट करके देख लो बांग्लादेश में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली और दिमाग से ये भी हट जाएगा कि बहनचोद पाकिस्तान पाकिस्तान फिर से होने लगा। और तीसरी चीज है मूवी जिस टाइम में सेटअप है। मूवी 2001 से 6 के बीच में है, लेकिन फिर भी तुम्हें फील नहीं होगा कि ये उस टाइम की है। तुम्हें कुछ ऐसा नोटिस भी नहीं होगा कि ये 2001 की बात कर रहे हैं, जब तक तुम सुनोगे नहीं उनके मुंह से। बाकी एक्टिंग के लिए कुछ कहने को है नहीं, ठीक ही थी सबकी एक्टिंग। और सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग मुझे उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ रिमार्केबल चीज नहीं है। अब अगर लास्ट तक वीडियो देख लिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, बहुत दिन हो गए फ्री में काम करते हुए, हमको भी थोड़ा पैसा मिलना चाहिए।